तो बैटमैन एक नॉर्मल ह्यूमन है और वुल्वरिन एक म्यूटेंट है। बैटमैन के पास किसी भी तरीके की कोई भी सुपर ह्यूमन पावर्स या एबिलिटीज नहीं है, तो वुल्वरिन एक म्यूटेंट है जिसकी वजह से उसके पास सुपर ह्यूमन पावर्स भी है और एबिलिटीज भी है। वेल, ऐसे में क्या होगा अगर कभी इन दोनों की एक फाइट हो? क्या बैटमैन जैसा नॉर्मल बंदा वुल्वरिन जैसे म्यूटेंट की बैंड बजा सकता है या नहीं? चलिए जानते हैं। वुल्वरिन एक म्यूटेंट है जिसकी वजह से उसके पास पावर्स तो पहले से ही थी, लेकिन वेपन एक्स प्रोग्राम का पार्ट बनने के बाद उसकी पावर्स और भी ज्यादा इनहांस हो गई। अब उसका स्केलेटन और उसके क्लॉज एडामेंटियम के हैं, जिसकी वजह से उन्हें तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसकी बॉडी के बाकी जितने भी टिश्यूज है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जैसे ही है, जिसकी वजह से वुल्वरिन को पेन फील होता है। वुल्वरिन चाहे कितना ही फिजिकली इंजर्ड क्यों ना हो जाए, उसका हीलिंग फैक्टर उसे फिर से हील कर देता है। वुल्वरिन अपनी बॉडी के लॉस्ट बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स को रिग्रो कर सकता है, अपनी बॉडी के एक छोटे से पार्ट से वापस रिजरेक्ट भी हो सकता है। हल्क के भारी भरकम पंचेज, जिनको कि झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है, उनको भी वुल्वरिन सर्वाइव कर चुका है। वुल्वरिन के क्लॉज इतने ज्यादा शार्प है कि वो लगभग किसी भी तरीके के मेटल को कट कर सकते हैं। इवन वो हल्क की स्किन को भी कट करने का पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन वुल्वरिन के कुछ वीकनेसेस भी हैं। जस्ट लाइक वो किसी भी फाइट के अंदर ब्रूटली लड़ना जानता है, बट अपने माइंड का इस्तेमाल बहुत ही कम करता है। कुछ ऐसे डिवाइसेस है जो कि लोगन की म्यूटेशन की पावर्स को कम या फिर खत्म कर सकते हैं। उसके हीलिंग फैक्टर को किसी न किसी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। बस इन सब कमजोरियों का सही से इस्तेमाल करके फाइट करने वाला ओपोनेंट मिल जाए तो वो वुल्वरिन की बैंड बजा सकता है। एंड यहीं पर अपना ओपोनेंट आता है बैटमैन, जो कि भले ही एक नॉर्मल ह्यूमन है, भले ही उसके पास किसी तरीके की कोई सुपर पावर्स नहीं है, उसने अपनी बॉडी को ट्रेनिंग के जरिए पीक ह्यूमन लेवल तक अचीव किया हुआ है। वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि अगर उसको बराबर टाइम मिले तो वो अपने ओपोनेंट की वीकनेसेस का पता लगा के उससे अच्छी तरीके से उसी के अगेंस्ट यूज कर सकता है। बैटमैन वो बंदा है जो किसी भी फाइट में अपने माइंड एंड स्ट्रेंथ को जरूरत के हिसाब से बराबर यूज करना जानता है। बैटमैन की प्लानिंग इतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है कि उसके पास हर सिचुएशन के लिए बैकअप प्लान मिल जाता है। यहाँ तक कि उसके बैकअप के भी बैकअप होते हैं जो कि उसे मास्टरमाइंड बना देते हैं। हाईटेक आर्मर का यूज करता है फाइट के दौरान, जिसमें कई तरीके के मल्टीपल गैजेट्स लगे होते हैं, और बैटमैन को डीसी यूनिवर्स का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव भी कंसीडर किया जाता है। अब अगर फाइनली इनकी फाइट होगी तो कौन जीतेगा, इसके बारे में अगर बात करें तो फाइट अगर बिना किसी नोटिस या फिर डायरेक्टली शुरू हो जाए अचानक से, तो वहां पर एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो दोनों को नहीं पता है कि सामने वाले के पास कौन सी पावर्स है और क्या वीकनेस है। तो ऐसे में वुल्वरिन अपनी स्ट्रेंथ और पावर्स की वजह से बैटमैन पे भारी पड़ेगा और उसे बहुत ही जल्दी हरा भी देगा। और ऐसा होना ऑब्वियस भी है क्योंकि बैटमैन एक नॉर्मल ह्यूमन है बिना सुपर पावर्स के साथ, जबकि वुल्वरिन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, उसके क्लॉज वगैरह हैं, जिसकी वजह से वो बैटमैन पे भारी पड़ेगा। और बैटमैन हालांकि वुल्वरिन को नहीं जानता है तो उसकी कमजोरियों के बारे में भी नहीं जानता है, जिसकी वजह से वो उनका फायदा भी नहीं उठा सकता है। लेकिन अगर यही फाइट फुल रिसोर्सेज और प्रिपरेशन टाइम के साथ हो तो रिजल्ट डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि फुल टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज और प्रिपरेशन टाइम के साथ बैटमैन कभी भी फेल होते हुए नहीं देखा गया है। बैटमैन का अपग्रेडेड आर्मर इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि वो वुल्वरिन की स्ट्रेंथ का सामना कर सके। हालांकि उसने सुपरमैन के लिए भी आर्मर बनाया है जो कि सुपरमैन के सामने अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है, तो वुल्वरिन के लिए ऐसा आर्मर भारी पड़ सकता है। और ऐसा आर्मर बनाएगा जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल भी हो, ताकि वुल्वरिन के अटैक से उसे इंजरीज भी ना हो और आर्मर डैमेज भी ना हो। बैटमैन फाइट के लिए अच्छी स्ट्रेटजी बना सकता है, लेकिन वुल्वरिन बस लड़ने पे ध्यान देगा। और बैटमैन वुल्वरिन की कमजोरियों का पता लगाकर उनका एडवांटेज भी ले सकता है। जस्ट लाइक मैंने पहले ही कहा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, कुछ ऐसे डिवाइसेज है जो कि वुल्वरिन की म्यूटेशन और उसकी हीलिंग फैक्टर की पावर्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं, बट कुछ टाइम के लिए जरूर कर सकते हैं। ऐसे में ओवरऑल भले ही बैटमैन वुल्वरिन को मार ना सके एक फाइट में, लेकिन उसे फाइट में हराने का पोटेंशियल जरूर रखता है, क्योंकि विदाउट प्रिपरेशन टाइम के भले ही वुल्वरिन बैटमैन पे भारी पड़े, बट विथ प्रिपरेशन टाइम एंड फुल रिसोर्सेज के बैटमैन को हराना वुल्वरिन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो इस वजह से इस फाइट के लिए विनिंग पॉसिबिलिटी मेरे लिए दो तरीके की होगी, विदाउट प्रिप टाइम वुल्वरिन एंड प्रिपरेशन टाइम के साथ बैटमैन। आपको क्या लगता है इस फाइट में कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज यू आर सुपर BNB। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.